हुजूर अकरम के ताइफ के सफर का किस्सा। नबुवत मिल जाने के बाद 9 बरस तक नबी अकरम मक्का मुकर्रमा में तबलीग फरमाते रहे और कौम की हिदायत और इस्लाह की कोशिश फरमाते रहे, लेकिन थोड़ी सी जमात के सवा जो मुसलमान हो गई थी और थोड़े से ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान न होने की आपकी मदद करते थे। अक्सर कुफार मक्का आपको और आपके सहाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह की तकलीफें पहुंचाते थे, मजाक उड़ाते थे और जो हो सकता था इससे दरगुजर न करते थे। हुजूर के चचा अबू तालिब भी उन्हीं नेक दिल लोगों में थे जो बावजूद मुसलमान न होने के हुजूर की हर किस्म की मदद फरमाते थे। 10वीं साल में जब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया तो काफिरों को और भी हर तरह खिले महार इस्लाम से रोकने और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का मौका मिला। हुजूर अक़दस इस ख्याल से ताइफ तशरीफ ले गए कि वहां कबीला सकीफ की बड़ी जमात है, अगर वो कबीला मुसलमानून हो जाए तो मुसलमानों को इन तकलीफों से निजात मिले और दीन के फैलने की बुनियाद पड़ जाए। वहां पहुंचकर कबीला के 3 सरदारों से जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे गुफ्तगू फरमाई और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल की यानी अपनी मदद की तरफ मुतवज्जे किया। मगर उन लोगों ने बजाय इसके कि दीन की बात को कबूल करते कम से कम अरब की मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से एक नौवारिद मेहमान की खातिर मुदारात करते साफ जवाब दे दिया और निहायत बेरुखी और बद इखलाक से पेश आए। इन लोगों ने यह भी गवारा न किया कि अब यहां कयाम फरमा लें। जिन लोगों को सरदार समझकर बात की थी कि वो शरीफ होंगे और मुहज़्ज़ब गुफ्तगू करेंगे, उनमें से एक शख्स बोला कि ओहो, अब ही को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। दूसरा बोला कि अल्लाह को तुम्हारे सवा कोई और मिलता ही नहीं था जिसको रसूल बनाकर भेजते। तीसरे ने कहा कि मैं तुझसे बात करना नहीं चाहता, इसलिए कि अगर तो वाकई नबी है जैसा कि दावा है तो तेरी बात से इनकार कर देना मुसीबत से खाली नहीं, और अगर झूठ है तो मैं ऐसी शख्स से बात करना नहीं चाहता। इसके बाद उन लोगों से नाउमीद होकर हुजूर अकरम ने और लोगों से बात करने का इरादा फरमाया कि अब तो हिम्मत और इस्तिकलाल के पहाड़ थे, मगर किसी ने भी कबूल न किया, बल्कि बजाय कबूल करने के हुजूर से कहा कि हमारे शहर से फौरालिफ निकल जाओ और जहां तुम्हारी चाहत की जगह हो वहां चले जाओ। हुजूर अकरम जब उनसे बिल्कुल मायूस होकर वापस होने लगे तो इन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया कि अब का मजाक आड़ाएं, तालियां पीटे, पत्थर मारी, हता कि अब के दोनों जूते खून के जारी होने से रंगीन हो गए। हुजूर अक़दस इसी हालत में वापस हुए। जब रास्ता में एक जगह उन शरीरों से इत्मीनान हुआ तो हुजूर ने ये दुआ मांगी, इल्लुआमुए आलिया के इशकाव ज़ाफ़े कावैतन वक़नलुएह नलितन व एवैन उएले अल्लनुए सी इरहमे अलरवे अहनमिए इनतेर बुआ अलमास्ते ज़ाइफ़ने व इनतेर बुन मल में नातिकनलाना आल बेनद इतजे उएम आना एममुल इदाउ मिलु एकतिया एमारना आना लुएमा इकाना बुकी उएले वे ग़ज़ब फ़िलिया अलिफ़ा बेलना वलकना अयाफ़ने ताकि एनी वसेहलना यावज़ाब नावन व जैंके अलुएज़ना इशरत ले आ अलज़ुअलामाता व सिलाई उएले आन एमारा अलदुआनहा व अलनखनरेन न इनतानज़ ले बन ग़ज़ब के एव इहालुएमे उएले वे सुएख़ता के लिके अल-आतब है तू तेरज़ वाले है वले उएलिया काबुए आलुयाबन फी सुर इब्न इशाम क़ल्लत वख्तलफ़ अल-रवायात फी अल्फ़ाज़ अल-दुआ कमाफ़ी क़रतुल-अयून। ए अल्लाह, तुझी से शिकायत करता हूँ मैं अपनी कमज़ोरी और बैक्सी की और लोगों में ज़िल्लत और रुसवाई की। ए अरहम अल-रामैन, तो ही ज़ोफ़ा काब है और तो ही मेरा परवरदिगार है, तो मुझे किसके हवाले करता है? किसी अजनबी बेगाना के जो मुझे देखकर तुर्शराव होता है और मुंह चढ़ाता है, आके किसी दुश्मन के जिसको तूने मुझ पर काबू दे दिया। ए अल्लाह, अगर तो मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। तेरी हिफाजत मुझे काफी है। मैं तेरे चेहरा के इस नौर के तुफैल जिससे तमाम अंधेरियां रोशन हो गईं और जिससे दुनिया और आखिरत के सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं, इस बात से पनाह मांगता हूं कि मुझ पर तेरा गुस्सा हो या तो मुझसे नाराज हो। तेरी नाराजगी का इस वक्त तक दूर करना जरूरी है जब तक तो राजी ना हो। ना तेरे सवा कोई ताकत है ना कुव्वत। मालिक अल मालिक की शान कहारी को इस पर जोश आना ही था कि हजरत जिब्राइल ने आकर सलाम किया और अर्ज किया कि अल्लाह ताला ने आपकी कौम की वो गुफ्तगू जो अब से हुई सुनी और उनके जवाबात सुने और एक फरिश्ता को जिस के मुताल्लिक पहाड़ों की खिदमत है आपके पास भेजा है कि अब जो चाहें इसको हुक्म दें। इसके बाद इस फरिश्ता ने सलाम किया और अर्ज किया कि जो आरिशाद हो मैं इसकी तामील करूं, अगर इरशाद हो तो दोनों जानिब के पहाड़ों को मिला दूं जिससे ये सब दरमियान में कुचल जाएं, और जो सजा तजवीज़ फरमाएं। हुजूर की रहीम विक्रीम ज़ात ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह से इसकी उम्मीद रखता हूं कि अगर ये मुसलमान नहीं हुए तो उनकी औलाद में से ऐसे लोग पैदा हों जो अल्लाह की प्रस्तिश करें और उसकी इबादत करें।